हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ हाइपर मैग्नीशियम। हाइपर मीन्स ज़्यादा, मैग्नीशियम की बात हो रही है, दैट्स वाई मैग्नीशियम, और सीरम में बात हो रही है इसलिए ईलिया। यहाँ पे ईलिया वर्ड यूज़ किया है, मीन्स सीरम की बात हो रही है, सीरम मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, सीरम में मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मैग्नीशियम इनटेक। ठीक है, या इम्पेयर्ड रेनल एक्सक्रीशन, मतलब इनटेक हमने ज़्यादा किया और एक्सक्रीशन कम हुआ है। एक्सक्रीशन कम हुआ, किडनी रिस्पॉन्सिबल। तो देयर आर टू रीजन। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, इट्स अ माइल्ड में ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, आफ्टर asymptomatic, बट यहाँ hypermagnesemia है तो we have a nausea, flushing, fatigue, lethargy। ठीक है, तो यहाँ पे nausea भी हो रहा है, fatigue हो रहा है, flushing है, lethargy है। मॉडरेट में hypotension, bradycardia and diminished tendon reflex। डिमिनिश टेंडन रिफ्लेक्स, जो टेंडन के रिफ्लेक्स है वो डिमिनिश हो गया। व्हाट अ रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स इज इनवॉलेंटरी। ओके, दैट मीन्स मैग्नीशियम जो है इट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन नर्व कंडक्शन। इफ मैग्नीशियम इंक्रीजिंग, नर्व कंडक्शन नॉट अकर। नर्व में कंडक्शन नहीं होता, मतलब जब हम उसके एंकल पे, जैसे लाइक एंकल रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं, एंकल पे जब हमने रिफ्लेक्स करवाया तो जो सिग्नल है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा ही नहीं। रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या किया, नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर दिया। ज़्यादा मैग्नीशियम होने से नर्व की कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है, इसलिए रिफ्लेक्सेस नहीं हो पा रहे, डिमिनिश हो गए हैं। डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पैरालिसिस एंड कार्डियक अरेस्ट। Why this is important? Because when pregnancy, in pregnancy जब बीपी बढ़ जाता है, इट्स अ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया जब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, एक्लेम्सिया। प्रेगनेंसी में जब बीपी बढ़ेगा तो क्या कहेगी, एक्लेम्सिया। तो उस दौरान मदर को क्या आते हैं, सीजर्स। उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाता है और मदर को क्या हो जाता है, हाइपर मैग्नीशियम। दिस हाइपर, ओके। तो हाइपर मैग्नीशियम में जब मदर को हो जाता है ट्रीटमेंट के दौरान, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सेम हाइपोटेंशन देखने को मिलती है, ब्रेडिकार्डिया, टेंडन रिफ्लेक्स डिमिनिश हो जाते हैं। और अगर सीवियर हो जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना खतरनाक है अगर इसे मॉनिटर नहीं किया गया, ट्रीटमेंट को इस मैग्नीशियम सल्फेट के मॉनिटर नहीं किया गया, बिकॉज इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन,
पैरालिसिस एंड कार्डिक अरेस्ट। ओके, इसलिए हमें ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज कार्डिक अरेस्ट होगा तो इट कैन कॉज फाइनल डेथ। ओके, तो हम कैसे मॉनिटर करते हैं ट्रीटमेंट को? एक्लेम्सिया में हम क्या चेक करते हैं? टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं। टेंडन रिफ्लेक्स को चेक करके हम ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं। अगर टेंडन रिफ्लेक्स कम होने लग जाए तो हम मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग है उसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ये कब देते हैं? जब मदर को सीजर होते हैं प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने साइंस की बात भी करी, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। साथ में हमें ईसीजी में भी चेंज देखने को मिलेगा। पीआर इंटरवल बड़ा हो जाएगा, क्यूआरएस वाइड हो जाएगा एंड आसिस्टोल इन सीवियर केस। नाउ टाइप्स ऑफ हाइपरमैग्नीशियमिया बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म सिंपल, इनटेक ज़्यादा किया है और एक्सक्रीशन कम हो गया है। ठीक है, तो इस बेसिस में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनटेक ज़्यादा, अगर किसी ने सप्लीमेंट लिया, मतलब मैग्नीशियम को इनटेक किया, मैग्नीशियम कंटेनिंग कोई एंटासिड खा लिया। एंटासिड कब खाते हैं? जब एसिड हो जाता है। एसिड मीन्स जब एसिड ज़्यादा सीक्रेट होता है हमारे जीआई सिस्टम में, स्टमक में, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड। ओके, तो अगर उसमें ऑलरेडी मैग्नीशियम था तो हाइपर मैग्नीशियमिया हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, एक्सक्रीशन को कम करना है, मतलब कम हो गया एक्सक्रीशन बिकॉज ऑफ ऑलरेडी किडनी डिजीज। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो बट रेयर केस, जब टिश्यू ब्रेक डाउन ज़्यादा हो जाए। नाउ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ऑब्वियसली सीरम में मैग्नीशियम को चेक करेंगे एंड सिम्टम्स जो मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को बता रहे हो। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, सीरम में मैग्नीशियम चेक करेंगे, हमेशा की तरह रेनल फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, बिकॉज ईसीजी चेंज देखने को मिल रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। मैग्नीशियम के साथ कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट जुड़े होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, अगर कैल्शियम और पोटेशियम कम होता है तो मैग्नीशियम पे कम देखने को मिलता है, तो हम दोनों चेक करेंगे। एंड फाइनली अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में ऑब्वियसली किसका होगा? जो सिम्टोमेटिक होगा, एक्यूट जस्ट अभी अभी हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कार्डिक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेंगे, बिकॉज यहाँ भी क्या हो रहा है? कार्डिक अरेस्ट। तो हमने पहले भी पढ़ा था, हाइपर कैलेमिया में भी यही सेम कंडीशन आई थी। हाइपर कैलेमिया में भी क्या हो रहा था? कार्डिक अरेस्ट। वहाँ भी हमने क्या किया था? स्टेबलाइज कार्डिक मेम्ब्रेन। और किसी इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ हाइपर कैलेमिया में हो रहा है और हाइपर मैग्नीशियमिया में। तो दोनों के ट्रीटमेंट में एक्यूट में हमने क्या करना है? स्टेबलाइज कार्डिक मेम्ब्रेन। तो हम क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट। फिर सेकंड, मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाना है, तो हम क्या देंगे? लूप डाययूरेटिक्स। और डायलिसिस में जब भेज सकते हो ना, मैंने बताया जब भी हाइपर का केस आएगा, मतलब कुछ बढ़ रहा है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, तो हम डायलिसिस में भेज सकते हैं। ठीक है, हाइपर कोई भी है। सो
यहाँ पे हम डायलिसिस में भेज सकते हैं एंड IV सेलाइन विद लूप डायरेटिक्स। और कोई मैग्नीशियम ऐसी मेडिकेशन है, कोई ऐसी दवाई है जिसमें मैग्नीशियम है, तो हम उससे भी स्टॉप करेंगे ताकि बॉडी में मैग्नीशियम का इनटेक कम हो जाए। क्रॉनिक लंबे समय से है तो किडनी मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, लंबे समय की बात है। और रेस्ट्रिक्ट डाइटरी मैग्नीशियम इनटेक, डाइट में मैग्नीशियम को स्टॉप कर देना है। ओके, थैंक यू गाइस। हमने अभी पढ़ा टॉपिक हाइपर मैग्नीशियमिया।